सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इसका हमने डिवाइड किया पहले। आज हम दोनों चैप्टर करेंगे, पहले ही सुन लो। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन दोनों चैप्टर कवर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला चैप्टर आता है, उसका हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मत समझना हाइट एंड डिस्टेंसेस है क्या, ये तो हमारे इसमें है भी नहीं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज किस पे डिफाइंड होते हैं? हमेशा एंगल पे डिफाइंड होते हैं। अब पूछोगे एंगल क्या है? होते हैं कुछ बच्चे जो पूछते हैं एंगल क्या है, तो भाई तो एंगल वो होता है जो दो लाइन अपने मिलने पे बनाती है। और मेजर ऑफ एंगल क्या होता है कि यहाँ से लेके, जैसे सपोज करो ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो मैंने इस वाली लाइन को, ये जो पहली वाली लाइन है, मैंने इसको कितना रोटेट किया कि वो इस वाली लाइन पे ओवरलैप कर जाए, इतने एंगल को बोलते हैं हम, इतने को बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल, इस चीज़ को ही। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझो क्या होते हैं। अब समझो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले समझो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता क्या है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में से ट्रिगोनो को अलग करो, मैट्री को अलग करो, अब समझ में आएगा। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल्स। बहुत लोग इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये 3 एंगल्स। मैट्री का मीन्स होता है मीजर। तो जहाँ पे हमको 3 एंगल का मीजर करना पड़े यहाँ, या फिर जहाँ पे उसकी लेंथ को, हमको उसकी लेंथ का रिलेशन निकालना पड़े, ऐसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की एक्चुअली में, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सब मज़े से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो ट्रिग्नोमेट्री इतनी अमेजिंग है कि सपोज दैट मैं बस एक क्लाइनोमीटर से लेके खड़ा हो जाऊंगा जो बस एंगल मेजर करता है। मैंने यहाँ से देखा कि मेरा मैंने यहाँ से देखा कि मेरा एंगल कितना बन रहा है क्लाइनोमीटर से। जितना एंगल बन रहा होगा, सपोज दैट वो 30 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। अब मैंने देखा डिस्टेंस मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी है, तो हमको यहाँ से हाइट भी निकल जाएगी मज़े से। कौन सा? कॉस थीटा लगा लो, मज़े से निकल जाएगी। तो इस ब्रांच का नाम ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स की। स्टार्ट करें। तो अब जानो सबसे पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते क्या हैं। तो टी रेशियोज को लिख देता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टी आर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या लिखेंगे? टी आर लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, ये होता है साइन ऑफ एंगल ए। दूसरा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। तीसरा होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए। चौथा होता है को टेंजेंट ऑफ एंगल है। ये एंगल है मैं स्पेसिफिकली ले रहा हूँ, वैसे तो हम यूनिवर्सली थीटा को लेते हैं। और मैं इसका सिंबल भी बताऊँगा क्या होता है थीटा वगैरह। थीटा को हम एक एज्यूम चीज़ मानते हैं। इसके बाद क्या आता है? सीकेंट आते हैं, सीकेंट। चलो अब थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने थीटा लिया तो सब गड़बड़ा जाएंगे। हमको सबको एक एंगल पे रखना है, एंगल ए। और मैं आज भी कह रहा हूँ स्टार्टिंग में वीडियो की कि एक तो स्किप मत कर देना वीडियो को समझ नहीं आने का। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
किसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज से अगर तुमने करना है तो अगर दो एंगल कहीं पे दे रखे हैं, जैसे साइन ए कॉस भी दे रखा है, तो प्लीज़ दो डायग्राम बना के आना अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज उससे सीखा है तो। अगर सीखा है अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज से, तब तुम्हारा एक फिगर में काम चल जाएगा। मैं तो दोनों ही बताऊंगा, है ना, मैं तो दोनों ही बताने। लास्ट आता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब जानो सबको। सबसे पहले साइन को हम लिखते हैं ओनली SIN, ऑफ एंगल ए को सिर्फ हम लिखते हैं SINA, रसायन नहीं, SINA, रसायन विभाग। कॉस ए लिखते हैं हम कोसेक को, कोसाइन को। टेंजेंट को टेन ए लिखेंगे, फिर को टेंजेंट को कॉट ए लिखेंगे, सीकेंट को सेक ए लिखेंगे। क्या कोसिकेंट को कॉसेक ए लिखेंगे? क्या कोसिकेंट को कॉस ए लिखेंगे? कॉस ए नहीं, लेकिन कॉस ए तो ऊपर ही आ गया। कोसेक ए भी लिखो जरूर इसके आगे, मैं सेक के आगे नहीं लिखा। ठीक है, अब समझो क्या होता है। हमने दो उसमें डिवाइड किया है इसको, तो मैं दोनों बताऊंगा। साइन को हम किसका रिलेशन मानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देता है कौन? साइन। और इसका दूसरा फॉर्मूला जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो होता है ऑपोजिट। जो साइड एंगल के ऑपोजिट में है उसको हम लगाएंगे यहाँ पे, और नीचे हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट होती है। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, अब कॉस ए को देखो। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देते हैं। और लेकिन मैं कहता हूँ इसको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब सब उल्टा चलता रहेगा, अब सब उल्टा चलता रहेगा। एक को टेंजेंट है ना, कॉट ए है ना, हाँ कॉट ए, तो ये होता है टेंजेंट का अपोजिट, तो जाएगा B/P, जिसको मैं बोलता हूँ A/O, एडजेसेंट बाय अपोजिट। उसके बाद आता है सेक। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस को क्या बोलते हैं? B/H, तो इसको क्या बोलेंगे? H/B। लेकिन ये तुम बोलते हो, मैं बोलता हूँ क्या चीज़? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। और लास्ट बचता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जो होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। इसको मैं क्या बोलता हूँ? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। और इसी के साथ हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक हमने पढ़े हैं, ये सारे जो एंगल लेके पढ़े हैं, एंगल एक एक्यूट एंगल है, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हम स्पेसिफिकली जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बना भी देता हूँ कि जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, 10th की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ। तो 10th में जब हम इसकी बात करेंगे तो हम मेजरली स्पेसिफिकली 90 डिग्री वाले राइट एंगल की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर क्वेश्चन में ये लिखे, क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा रहता है लियनिंग टुवर्ड वेस्ट विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सोच तो 30 यहाँ पे होगा, 90 कहीं और होगा। 90 नहीं होता वहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है, वो तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात है, वो तो अलग चीज़ है। अब उसके बाद देखो, अब थ्योरम क्या कहती है? एक थ्योरम है कि अगर तुम्हारा साइन ए है तो वो किसके इक्वल होगा? साइन ए के इक्वल होगा, साइन बी के इक्वल होगा। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ को कैसे डिनोट कर देते हैं? ऐसे, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तभी होगा साइन ए साइन बी के इक्वल, अथवा नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, रिलेशनशिप किसके बीच में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। देखो अब साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए पी। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है।
बिल्कुल होती है। साइन थीटा की वैल्यू ये है, कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय ये होती है। तो कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक ए की वैल्यू ए ही लिया था ना हमने ऊपर पे, तो हम यहाँ पे भी ए ही लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1/sin ए, ठीक है, या 1/sin बी, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ से हमको एक और रिजल्ट मिलता है कि 1/cosec ए इज इक्वल्स टू, ये वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। तीसरा लिख रहा हूँ, cosec ए इंटू साइन ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बहुत ज़्यादा लोग गलती एक चीज़ में कर देते हैं, बता दो वो गलती कि 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 ऊपर लिखा है साइन थीटा, नीचे लिखा है साइन ए, क्या करेंगे, साइन से साइन काट देंगे। भाई फंक्शन है वो क्या फंक्शन है। अगर यहाँ चलो लिख ही देता ये चीज़, साइन थीटा अपॉन साइन ए, इससे काटा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी गलत। कितना मार्क्स मिलेंगे, 0 मिलेंगे। एक चीज़ बताओ, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्योंकि ये भी फंक्शन है वो भी एक फंक्शन है। अगर मैंने 2 स्क्वायर किया ऊपर में और नीचे में भी 3 स्क्वायर किया, क्या हम स्क्वायर और स्क्वायर को काट देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं काटते। तो यहाँ पे भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका हमको बस थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है साइन की वैल्यू बताओ, कॉस की वैल्यू बताओ। क्वेश्चंस तो इजी वाले भी हैं, हार्ड वाले भी हैं। क्वेश्चंस दोनों टाइप के हैं, क्वेश्चन दोनों टाइप के हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इजी वाले से। कुछ होते हैं जिनका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए थ्योरमों का, कुछ होता है जिनका प्रूफ भी याद रखना है। थ्योरम सिर्फ वही, जो थ्योरम तुम्हारी एनसीईआरटी में, बस उसी को याद करवाऊँगा। उसके अलावा किसी और का प्रूफ नहीं बोलूँगा, सिर्फ वो करने के लिए, डायरेक्ट रिजल्ट याद करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बोलता है, ये होमवर्क भी होगा क्योंकि मैं तुमको पूरा सॉल्व करा दूंगा, लेकिन बाद में तुमको बताने क्या क्या है। तो साइन के लिए 3/5 है, हमको tan ए और cos ए की वैल्यू चाहिए, हमको cos ए और tan ए की वैल्यू चाहिए। जो लोग थोड़े से कमज़ोर हैं इसमें, वो पहले एक फिगर बना लो ट्रायंगल का, है ना, उसके बाद सॉल्व करो। लेकिन अगर जिसको आते थोड़ी बहुत, वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर इसको लेता है हाइपर। अब एक चीज़ सुनो, अभी भी कह रहा हूँ मैं, एक चीज़ सुनो कि 3/5 अगर मैंने लिया है तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। हाँ, हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x लिखते हैं, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5x आ जाती है। तो x से x कटता है जब, तो 3x यहाँ पे 3 बचता है, 5x के यहाँ पे 5 बचता है, बस, ठीक है। तो ये 3/5 हो जाते हैं। अब यहाँ से बेस निकालने की कोशिश करोगे तो ट्रिपलेट याद करो, 2 3 5, 2 3 5, तो बेस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब निकालो भाई, बाकी का तुम निकालो। कॉस ए और tan ए के लिए कमेंट में बताना, ठीक है, इसके लिए कमेंट में बताना। आगे करें एक दो क्वेश्चन और, ऐसी क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे। अब जैसे किसने दे दे तुमको साइन ए इंटू कॉस है, तब तो तुम डायरेक्ट कर लोगे, तब तो तुम्हें फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तब तो तुम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाले लगाओगे तो वो भी चल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने साइन ए इंटू कॉस बी या साइन ए प्लस कॉस बी ऐसे कुछ दे दिया, वहाँ पे तुम घबरा जाओगे कि भाई एक में परपेंडिकुलर ये था तो दूसरे में परपेंडिकुलर ये कैसे हो सकते हैं। राइट एंगल के क्या 2 परपेंडिकुलर होते हैं क्या, या राइट एंगल के 2 बेस होते हैं, बताओ। दोनों में से क्या होगा, राइट एंगल के 2 परपेंडिकुलर होंगे कि राइट एंगल के 2 बेस। ये तो एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी के लिए होता है ना, उसमें tan थीटा के लिए वो है। एक क्वेश्चन देते स्टैंडर्ड वालों के लिए, सोचा था मैंने। वो क्वेश्चन देते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू a² - b² अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है ए स्क्वायर। बस लेवल देखा तुम लोग क्वेश्चन का। तो हमको बाकी के पांचों के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो। इसका काम तुम्हारा है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा ये परपेंडिकुलर है बेस है, बस इतना ही कहूँगा मैं। और मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2a⁴ और b⁴ बचता है। 2a⁴ b⁴ नहीं, बाकी सब कटे जाते हैं लेकिन सिर्फ a एक बचता है। 2a² b² उसमें बचता है प्लस का 2a² b², तो 4a² b² बचता है, तो 2ab आ जाता है। इसका आंसर बेस आ जाता है। सॉरी गलत लिख दिया। साइन ये थोड़ी ना होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी ट्रिक्स कहीं से भी याद कर सकते हो तुम, कोई सा भी कर सकते हो, कोई सा भी ज़रूरी नहीं है तुम एक ही करो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक आता है जो मैंने अपोजिट वाला बताया, इसका होता है सो, कहा, तोआ, ऐसे लिखते हैं इसको। मैंने बताया था एक बार शॉर्ट्स में भी, यहाँ पे बता देता सो, कहा और टोआ। साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इतना समझ में आया। और यहाँ से हम कुछ जो फंक्शंस हैं मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो तो डिराइव करूँगा नहीं, ठीक है, तो नहीं वो भी चलो कर लेते हैं। मैं सिर्फ 30 डिग्री का करूँगा और किस करने का तो हमें एक ट्रायंगल बना दो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। क्यों बनाया हमने इक्विलेटरल, बताओ। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया क्यों? क्योंकि हमको चाहिए था क्योंकि हमको चाहिए था 60 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री है। ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हमको तो हमेशा ये याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब 90 डिग्री वाला बनाते हैं तो इसको भी बेस को भी बाइसेक्ट कर देता है। ये हमको कॉन्ग्रुएंसी से पता चलता है, a/2 हो जाएगा, ए भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकल जाती है मजे से। तो देखो a के a/2 है और वो a है, तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² /2 नहीं /4, तो जाता है 3a² /4, और ये तो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी √3a/2। अब देखो √3a/2 इसकी वैल्यू आ गई। और साइन क्या होता है बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है a, तो a से a कट गया, बचा के √3/2। बस आंसर निकल गया, यहीं से ही आंसर निकल गया। अब एक टेबल बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखना है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी उन्हें शॉर्ट्स में ही, शॉर्ट ट्रिक बता दी थी, जिन्होंने देखा होगा वही वाली बता रहा हूँ मैं, तो तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। वही वाली सेम टू सेम, सिर्फ 3 की बताऊँगा मैं, बाकी सब उल्टा 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 1/1/1 होगा, ठीक है। चलो पूरी बता देते हैं, तुम लोग नाराज़ हो जाओगे तो है। चलो पूरी बता देते हैं पूरी। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये हैं, 5 और 6 ये हैं, 5 और 6 ये हैं, बस। एक ये है, यहाँ पे तो पहले सबके नाम आ जाएंगे। हाँ, तो कितने बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 तो एंगल्स होता है, देखिए ना, तो 6 बनाने होंगे ऐसे भी, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, यही होगा ना। हाँ
बताना है अब सबके। तो यहाँ पे लिखो सिर्फ थीटा क्योंकि यहाँ पे एंगल वाला आएगा, और नीचे लिखो साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक। अबे 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 अच्छा एक और आने है, एक और आने, एक और आने। ऊपर वाले तो सही बने, ऊपर वाले तो कोई उसमें है नहीं वो। चलो इतना ऐसे कर देते, और ये हो जाता है कॉसेक। अब देखो मैंने क्या बोला कि हर एक चीज़ को याद करने की शॉर्ट ट्रिक होती है। हर एक चीज़ को याद करने की क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। वही शॉर्ट ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ। 45, 60 और 90। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, अब देखो शॉर्ट ट्रिक, अब देखो शॉर्ट ट्रिक, अब देखो शॉर्ट ट्रिक। इसको मैं उठा देता हूँ मैं ऊपर वाले को, इधर तुमको समझ में आ ही गया था ऐसे भी, है ना। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, याद करो सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, ये सिर्फ साइन के। हाँ, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, इसका भी अपना लॉजिक है। हाँ, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4, 0, 5, और इन सब में अंडर रूट डाल दो। यही वाली ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में बताई थी, तो तुम उसको देख लो या तो वाली वीडियो देख लो, एक ही बात है। तो 0 अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, और ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल। सॉल्व कर लेना तुम ये, तो अब ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा नीचे पे, या 2/√2 2/2 आ जाएगा ना, तो 2/√2 1/√2 आ जाएगा वहाँ से। यहाँ से √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का तो 2 ही होता है ना, 4 तो परफेक्ट है ना। और 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब इसका पूरा रेसिप्रोकल कर देते हो 1 का, मतलब कि 1 जहाँ पे यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 था, लिख दो यहाँ पे √3/2। यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे 1/√2 है। यहाँ पे हाफ होगा क्योंकि वहाँ पे 1/√2 था, तो यहाँ पे हाफ होगा, और लास्ट यहाँ पे 0 होगा। अब तुमको एक चीज़ याद है जो मैंने पहले बताई थी, tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। करो 0/1 0 होता है, उसके बाद 1/√2, और ये √3/2, तो आता है 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2, आंसर आ जाता है 1। उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाती है √3, और 1/0, इट इज़ नॉट इन्फिनिटी, इट इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहते हैं हम, इन्फिनिटी नहीं कहते 1/0 को। ठीक है, अब बात कर सकते हैं कॉट की। तो tan और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये भी इसके उल्टे पे चलेगा। यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो सारे हैं। यहाँ पे √3 था, तो इसके यहाँ पे √3 होगा, इसके यहाँ पे 1 होगा, इसके यहाँ पे 1/√3 होगा, और इसके यहाँ पे 0 होगा लास्ट में। बस अब करो लास्ट के 2 बचते हैं ना। साइन का रेसिप्रोकल कर देते जाओ, तो नहीं पहले कॉस का करो ना, तो 1/1 इज़ 1। इसका वो करोगे रेसिप्रोकल, 2/√3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। 2/√3 √2, √2, फिर 2 और अनडिफाइंड। 2 के बाद क्या आ जाता है, अनडिफाइंड। 2 के बाद क्या आ जाता है, अनडिफाइंड। रुको ये 2 कैसा आ जाए, रुको 2 मिनट। हाफ का रेसिप्रोकल, अच्छा हाँ 2 ही आएगा। हाफ का रेसिप्रोकल 2 ही तो होता है, और क्या होता है बताओ। ठीक है, और आगे कॉसेक के बाद जाएंगे तो देखो कॉसेक क्या बोलता है। कॉसेक का साइन का अपोजिट होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है। अब तुम अनडिफाइंड का भी पैटर्न नोट कर देना है एक बार, अनडिफाइंड का भी पैटर्न नोट कर देना जैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2,
अच्छा अब इसका अपोजिट चलते जाएंगे, √2, फिर इसके बाद 2/√3 और लास्ट में 0 और लास्ट में 1 लास्ट में 1। अब देखो अनडिफाइंड का पैटर्न देखो, tan के लास्ट में कॉट के फर्स्ट में, सेक के लास्ट में कॉसेक के फर्स्ट में, और ऐसे ही करके हमारा आंसर यहाँ से निकल जाता है। इसमें बहुत सारी जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं मेजरली। तो मैं अभी ये तो कराने वाला नहीं हूँ क्वेश्चंस वगैरह, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा आगे चलने पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, रुको हाँ 2 मिनट। चलो तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व करो। थीटा एक एक्यूट एंगल है, ऑफकोर्स ही बात है, जितने भी अभी तक हमने थीटा एंगल निकाले हैं ये सब एक्यूट है, क्योंकि एक एंगल पहले से 90 डिग्री है। ठीक है, एक एंगल पहले से 90 डिग्री। अब चलेंगे tan थीटा पे। तो क्वेश्चन बोलता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो है 2 है। तो हमको निकालना है tan टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा। हमको इसके लिए जब हम ये इसमें पुट करेंगे ना, तो एक चीज़ सुनना, पहले हम tan थीटा के लिए पुट करेंगे, उसके बाद होल टू द पावर 7 करेंगे। हम जो tan थीटा के लिए होगी उसकी पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करें तुम लोग, मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा और तुमको ये बता दूँगा कैसे करना है। तो मैं तुमको अभी बता देता हूँ। कॉट में tan के लिए पुट करो, जो भी आएगा फैक्टराइज करो, आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। जब 45 डिग्री यहाँ पे आएगी तो इसमें पुट करो तो 1 टू द पावर 7 1 ही होता है, प्लस 1 टू द पावर 7 1 ही होता है, इसकी वैल्यू 2 आ जाती है यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 2 आ जाती है। इसके बाद आती है बहुत सारी थ्योरम्स आती है, मतलब थ्योरम्स क्या, सॉरी, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। चाहे तुम कितने भी क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस जारी रखना है अपनी। वो वैसे भी मैं दूसरे वाली जो वीडियोज़ होगी उसमें बता दूंगा। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो तुम करने वाले हो मत करना, उसको पहले ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तुम्हारे उसमें क्या है, कटा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कटा हुआ है। अब चलो आइडेंटिटीज़ पे चले। आइडेंटिटी का शॉर्टकट भी बताया था, प्रूफ बताना, प्रूफ भी बता देते। चलो आइडेंटिटीज़ का प्रूफ बताएं। चलो ये 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री पे ऐसा भी लग नहीं रहा है, लेकिन 90 डिग्री मान लो। हमने यहाँ पे थीटा रखा जब, चलो ऐसे मत लो, इसको डायरेक्ट कर लो सॉल्व। ए बी सी ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आने चाहिए, ए सी का स्क्वायर के इक्वल आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। अब मैंने क्या बोला, हो दोनों साइडों को ए सी से डिवाइड, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो, तो ए बी का स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर, ए बी क्या करो, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर करो प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर करो, और यहाँ पे ए सी बाई ए सी 1 ही आएगा, है ना। और ए बी बाई ए सी देखो ना, ए बी बाई ए सी क्या होगा, साइन होगा, ये साइन है, और नीचे प्लस ये दूसरा वाला कॉस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और यहीं पे ही हमारा दोनों पार्ट, जो मैं कह रहा था दोनों पार्ट, मैंने क्या बोला, दोनों पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। कैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो तुम्हारी बाकी के दो हैं, देखो प्रॉब्लम हो गया तो मैं जितनी भी ले लूँ उतनी कम है, प्रॉब्लम तो मैं जितनी ले लूँ उतनी कम है ना। तो तुम सॉल्व करते जाओ अपना, मैं तो अभी ये करा दिया मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। अभी दूसरी वाली वीडियो आने दो, उसमें कराएंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें कराएंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के तो चुन के लूँगा मैं, ठीक है, चुन चुन के। क्यों लूँगा, क्योंकि इसमें आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े बहुत ईजी होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ईजी भी होते हैं। लास्ट चलते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है हमारा, उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बाद बचते हैं लास्ट के 2 चैप्टर। कौन कौन से 2 चैप्टर बहुत ईजी हैं,
स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, उसको तुम अकेले भी खुद घर पे एक बार NCERT पढ़ लोगे ना रीडिंग, तुम्हें वहीं पे ही आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलो लेकिन तभी भी करा देंगे। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे मैंने ग्राउंड से देखा, सपोज दैट हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे, ये याद रखना। हम किसी भी चीज़ को क्या लेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे। मैंने यहाँ ऊपर किसी दीवार को देखा, कोई बिल्ली बैठी हुई थी ऊपर पे, टावर पे कोई बिल्ली बैठी हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैं जब यहाँ से मैंने देखा जो एंगल क्लाइनोमीटर मेज़र करता है वो एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्लाइनोमीटर मेज़र करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ये। और हम इसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं जब ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं। और दूसरा केस बनता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जर्वर ऊपर पे है और ऑब्जेक्ट नीचे पे है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो ग्राउंड के पैरेलल है, जो ग्राउंड के पैरेलल, सपोज दैट ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, तो जो ग्राउंड से यहाँ तक का एंगल बनेगा ये वाला, ये हो जाता है थीटा, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो जो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये याद रखना, क्योंकि इसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इक्वल है इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। और मैंने एक चीज़ लास्ट में बताई थी एक शॉर्ट में भी, कि प्लीज़ अगर कोई भी प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो अगर तुमको नहीं आता और तुमको पता नहीं चला कहाँ से करना, कहाँ जाने, तो डायरेक्ट जो तुमको प्रूफ करना है वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करो। वो tan थीटा tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालो पहले, tan अल्फ़ा tan बीटा की वैल्यू पुट करो उसमें, अगर वो x+h के इक्वल आता है ऐसे कर दिया, बोर्ड वाला 3 मार्क्स दे देगा। 5 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स भी देगा तो कम बड़ी बात है क्या। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यहीं भी थ्योरी में ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर क्वेश्चंस की बात है तो क्वेश्चंस मैं ला दूंगा, ठीक है, बस तुमको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस में ला दूंगा। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।